बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। देश की सबसे पवित्र नगरी अयोध्या से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा और भावनात्मक बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की पवित्र धूलि का स्पर्श करना परम सौभाग्य है और उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने राम मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और विशेष धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनका संबोधन न सिर्फ आस्था से जुड़ा रहा, बल्कि देश की संस्कृति और भविष्य को लेकर भी एक स्पष्ट संदेश देता नजर आया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि इस परम पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलला के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि अयोध्या से जुड़े ये सभी महत्वपूर्ण पड़ाव केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान के गौरवशाली अध्याय हैं। राष्ट्रपति ने आगे राम राज्य की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि न्याय, समानता और करुणा जैसे मूल्यों को अपनाकर ही देश को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। भगवान श्री राम के आदर्श आज भी समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो यह दौरा चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर हुआ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने जिस अयोध्या नगरी में जन्म लिया, उसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की विषय है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास की लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित योगु जाना, अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सो, ये प्रसंग जानो कौ कौ। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियाँ हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियाँ हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनर्स्थापना के एक नए कालचक्र का शुभारंभ के लिए साक्षी बन रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे सभी देशवासी घोट घोट व्यापी राम के पवित्र शक्ति भाव के साथ एकात्म होकर आगे बढ़े। जन सामान्यों की भाषा में हम सब सुनते रहे हैं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाए। राम भक्त के पवित्र बंधन में जुड़कर सबके प्रति अपनेपन के भाव के साथ हम राष्ट्र निर्माण करें। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है,
रामो विग्रहवान धर्म अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि राम राज्य में ना कोई दुखी है, ना निर्धन है, ना परावलंबी है, ना बुद्धिहीन है और ना ही कोई संस्कारहीन है। तुलसीदास अपने शब्दों में लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध ना लक्षणहीना। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। अयोध्या में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मंदिरों और सड़कों को सजाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया ताकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि अयोध्या को आने वाले समय में एक वैश्विक धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रपति का यह दौरा सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और पूरे कार्यक्रम को बेहद सफल माना जा रहा है। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अब देश भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। लोग इसे आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा एक बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आप राष्ट्रपति के इस बयान और अयोध्या से जुड़े इन ऐतिहासिक पलों को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह सिर्फ आस्था का विषय है या फिर यह देश की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने वाला एक बड़ा संकेत है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।